3,23,00,000 रुपए रामनिवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2,55,00,000, सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड़, और ये आतिशी जी बेचारी महिला हैं, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो 67 लाख में निपट गई। मनीष सिसोदिया बड़े मंत्री थे, बड़े मंत्री यहां बैठते थे कहीं, यहीं कहीं, तो बड़े मंत्री जी को थी, उन्होंने 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। हाँ, घर, रेजिडेंस, ऑफिस जाता कौन था भाई, ऑफिस की जरूरत क्या थी, घर घर खेलते थे। हाँ, रेनोवेशन भाई, रेनोवेशन के लिए। तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम 3 करोड़, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है, मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग, और सचिवालय नहीं जाते थे, बनाया वो भी था। कभी शीश महल 2 अगर देखना हो दिल्ली में, एक ये बता रहे हैं, एक मैं बता रही हूं, जो सचिवालय में उनका कमरा है वो भी शीश महल 2 है, उसमें जाकर के देखिए आप। कह रहे हैं इतनी डाइनिंग, वहां पे भी इतनी बड़ी डाइनिंग, आते नहीं थे कभी सचिवालय, कभी आते नहीं थे, पर डाइनिंग पूरी थी, टेबल बहुत बड़ी थी, फाइल नहीं होती थी, काम नहीं होता था, पर टेबल पूरी शानदार। मैंने तो आने के बाद इसमें से 3 बन जाएगी, मैंने कहा परवेश जी एक आप ले जाओ, सिरसा जी एक आप ले जाओ। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी टेबल है। कह रहे नहीं मैडम, सीएम की इतनी होनी चाहिए, रखिए। मैं कहा ठीक है, ऐसा ही होता होगा। अब क्या करते, काम तो करना ही था। तो आज वहां पे जाते हैं, वो बार बार याद दिलाता है कि यहीं थे। जब हमने ऑफिस चार्ज लिया तो कह रहे फोटो इधर लग गई, फोटो उधर लग गई, सारा ध्यान फोटो पे अटका रहे, ये नहीं बताने दे रहे कि भाई यहां पे इन फोटो के पीछे और क्या क्या चिट्ठा था, और क्या क्या कहानियां थी जो दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए थी, पर कभी बताने नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहती हूं, ये सीएजी रिपोर्ट जो यहां पेश की गई है, ये पुलिंदा है उनकी धोखाधड़ी का, दिल्ली की जनता के साथ में जिस तरीके का गुनाह उन्होंने किया, दिल्ली की जनता का जो पैसा उन्होंने खाया, और दिल्ली के साथ आम आदमी बोल करके जो गबन उन्होंने यहां पे किया, ये पुलिंदा है। दिल्ली को फ्लाईओवर चाहिए थे, दिल्ली को सड़कें चाहिए थी, पर उन्होंने अपने लिए 5 स्टार महल बनवाया। दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, परंतु उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। सादगी नारा था पर अंदाज शाही था, नारा सादगी था पर अंदाज शाही था। राजनीति बदल देंगे बोलते थे, राजनीति बदल देंगे, पुराना घर बदल लिया, और 1 करोड़ के पर्दों में नंगी सच्चाई छिपी थी। उन 1 करोड़ के पर्दों में नंगी सच्चाई छिपी थी, और ऑटोमेटिक जो डोर थे उसमें जवाबदेही का कोई धागा नहीं था, कोई जवाबदेही का धागा नहीं था। ये हाल था कि घर शीश महल के अंदर जनाब थे और बाहर आम आदमी की लंबी कतारें लगी थी, बाहर आम आदमी की लंबी कतारें थी, किसी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कभी जन सुनवाई नाम का शब्द दिल्ली ने 11 साल में सुना नहीं, कभी किसी से उन्होंने बात की नहीं, और 342% लूट की बात करते हैं, उन्होंने तो 1000% लूट करी दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई, नियमों को तोड़ा मरोड़ा नहीं, नियमों को कुचल दिया। कोई नियम था ही नहीं, कोई नियम कायदा कानून टेंडर प्रक्रिया सैंक्शन कैबिनेट कोई मतलब नहीं था उनको। इन सब चीजों से वो ऊपर थे, शहंशाह थे, शहंशाह आलम थे। बजट दिल्ली की जनता के लिए कम था, उनके कंफर्ट के लिए पूरा था, जितना मर्जी लगाइए कोई दिक्कत नहीं थी। और दिल्ली की जनता दम घुटने से मर रही थी, पर अपने घर में उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा रखा था। ये दास्तां है दिल्ली की जनता की, दिल्ली की जनता की मजबूरी की। आज ये सदन इस बात पे बेहद अफसोस जाहिर करता है कि वर्षों तक दिल्ली की जनता को ये दर्द सहना पड़ा, पर आज हमारी सरकार वर्तमान में एक दिल्ली की जनता के पैसे का उपयोग बेहतर हो, दिल्ली के हित में हो, दिल्ली के विकास के लिए हो,
ये सुनिश्चित कर रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये चाहती हूं कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर सही कार्रवाई होनी चाहिए और इन गुनहगारों को सजा होनी चाहिए और इसको पीएसी में भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य सदस्यगण, जो